गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम कक्षा 10 के अंतर्गत अध्याय 12 व्रत शुरू करते हैं। देखिए, व्रत से आप भली भांति परिचित है। आप इसके बारे में, इसका क्षेत्रफल, परिमाप आदि आपने कुछ सीखा है। अब हम व्रत से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परमें इस पाठ के अंतर्गत उनकी जानकारी प्राप्त करेंगे। और ये पाठ महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम में इस पाठ से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं। तो यहाँ देखिए, व्रत हम जानते हैं कि व्रत एक समतलीय आकृति है और व्रत में जो चारों तरफ का घेरा है ये कहलाता है इसकी परिधि, व्रत की परिधि, जिसे हम कहते हैं, आपको पता है, 2πr। साथ ही व्रत के ठीक बीच में यह है O, ये कहलाएगा व्रत का केंद्र। ठीक है। अब दूसरी बात, केंद्र से कोई रेखा या बिंदु, ये वाला यानी परिधि से होकर केंद्र तक आता है तो ये कहलाएगी त्रिज्या, जिसे हम r से प्रतिपादित करते हैं या r द्वारा इसे जानते हैं। साथ ही व्यास, व्रत की परिधि को दोनों ओर से अगर कोई रेखा केंद्र से होकर हुए जाती हुई, केंद्र से होकर जाती है तो ये कहलाएगी व्यास। जो व्यास त्रिज्या का हमेशा दुगना होता है, या मैं कहूं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है। अगर व्यास 10 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या व्यास की आधी हो जाएगी। अगर मैं ये कहूं कि व्यास 10 सेमी है तो त्रिज्या आधी हो जाएगी। त्रिज्या क्या हो जाएगी? आधी। ये कहलाएगी जीवा। ये व्रत की क्या कहलाएगी? जीवा। हम बात करते हैं और हम जानते हैं कि व्रत एक समतलीय आकृति है। तो इसके लिए देखिए, मैंने एक व्रत बना रखा है और इसको मैंने यहां से काट दिया है। ठीक है, इसको मैंने यहां से काट दिया है। अगर ये व्रत का केंद्र है O, इसको यहां से मिला दो, इसको यहां से मिला दो, तो मेरे पास दो कंडीशन होगी। ये देखिए, ये कहलाएगी चाप AB। इसको मैंने यहां से काटा तो इसको A नाम दे दिया, इसको B नाम दे दिया, और इसको C और इसको D नाम दे दिया। तो जो AB ये कहलाएगी चाप, जिसे हम इस तरह दर्शा सकते हैं, चाप AB। ये इस प्रकार चंद्र निशान बना देंगे, ये कहलाएगी लघु चाप। और जो दीर्घ चाप ये रहेगी बड़ी वाली, घड़ी के पेंडल की तरह, घड़ी की सुई की तरह। तो अब ये रहेगी C और D, चाप CD, ये कहलाएगी दीर्घ चाप। क्या कहलाएगी? दीर्घ चाप। या हम इसे दूसरे तरीके से समझ सकते हैं कि लघु चाप में बनने वाला कोण 180 से छोटा रहेगा। 180 से छोटा कोण बन रहा है केंद्र पर, लघु चाप द्वारा केंद्र पर 180 से छोटा कोण बनेगा और दीर्घ चाप पर 180 से अधिक का कोण बनेगा। आगे बात समझ में, यानी कि केंद्र पर 180 से छोटा कोण है तो वह लघु चाप पर बनेगा, और 180 से अधिक कोण है तो वह दीर्घ कोण पर। हम इससे संबंधित कुछ परमें देखते हैं। परमें आपको याद होना अति आवश्यक है। मैंने पहले भी कहा था कि अगर आपको परमें क्लियर है आपकी, तो आप इस पाठ से संबंधित या किसी अन्य पाठ से संबंधित आप सवाल आसानी से हल कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं परमें 1 12.1 कि एक व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। कि किसी व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो देखिए, ये एक व्रत है जिसमें ये दे रहा है कि बराबर जीवाएं, तो मैं दो जीवाएं ले लेता हूं, AB और CD। ये दे रखा है कि ये जीवा बराबर है इसके, ये दोनों बराबर जीवाएं केंद्र O पर बराबर कोण अंतरित करती है, यानी कोण AOB बराबर होगा कोण COD के। यही सिद्ध करना है अपने को। हमने पिछली कक्षा में समांतर के नियम पढ़े हैं और आपको आसानी से याद भी होंगे क्योंकि मैंने अच्छी तरह से समझाया था त्रिभुज की समांतर के नियम। उन्हीं नियमों को हम यहाँ पर काम में ले रहे हैं। अगर वो नियम आपको याद है तो आप इस पाठ से संबंधित प्रश्नावली 12.2 से संबंधित जो भी परमें आप आसानी से हल कर सकते हो। इसमें 7 से 8 परमें हैं। तो यहाँ देखिए, हमें ये दे रखा है कि AB बराबर है CD के, AB बराबर है CD के, यानी जीवा AB बराबर है CD। हमें कोण AOB और कोण COD ये देखना है कि ये भी कोण बराबर होगा, यानी कि समान जीवा पर बना अंतरित कोण समान होता है। ये कह रहा है कि एक व्रत की बराबर जीवाएं केंद्र पर बराबर कोण अंतरित करती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे,
वो कैसे? तो हमें दिया गया है कि ए बी बराबर सी डी, ये दिया गया है ए बी बराबर सी डी। दूसरी बात हम देखते हैं त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज सी ओ डी में क्या होगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज में और इस त्रिभुज में ये भुजा बराबर है इसके, दिया गया है प्रश्न में कि ए बी बराबर है सी डी पे, तो ये पहली बात होगी ए बी बराबर सी डी। दूसरी बात ओ ए बराबर होगी ओ सी के, ये भुजा बराबर रहेगी किसके, इसके। क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। अगर ये वृत्त है, ये केंद्र है, तो केंद्र से परिधि पर कहीं भी तो त्रिज्या की लंबाई समान रहेगी। तो मैं कह सकता हूं कि ओ ए बराबर रहेगी ओ सी के, ठीक। तीसरी बात ओ बी बराबर रहेगी ओ डी के, तो ओ बी बराबर ओ डी के। ये भी क्या है, वृत्त, एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसका मतलब कि देखिए ए बी बराबर सी डी, ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, तो ये भुजा बराबर है इसके। अब बात यह आती है कि ये त्रिभुज समांतर है इसके, किस नियम से, भुजा 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 एस 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 के नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी समांतर होगा त्रिभुज सी ओ डी के, और समांतर त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं। हम जानते हैं कि समांतर त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं। तो यानी कि इस भुजा की संगत भुजा ये समान है, इस भुजा की संगत भुजा ये समान है, ये इसकी संगत भुजा ये समान है और इसकी संगत भुजा ये समान है। तो इनके कोण भी क्या हो गए, समान हो गए। तो ये कोण इसके बराबर, तो ये कोण किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो मैं कह सकता हूं कि कोण ए ओ बी, कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के। क्यों? समांतर त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं। इस प्रकार ये हमारी पहली प्रमेय कंप्लीट हुई। तीसरी प्रमेय नेक्स्ट प्रमेय 2, एक वृत्त की जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर हो तो जीवाएं भी बराबर होती है। अब उल्टा हो गया, पहले पूछा था कि जीवाएं बराबर है तो उसके केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर होगा। अब ये कह रहा है कि केंद्र पर जीवाओं द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण बराबर है, यानी कि आंतरिक कोण बराबर है तो जीवाएं भी बराबर होगी। अब हमें ये सिद्ध करना है कि यानी कि कोण दे रखा है, अब ए बी और सी डी को सिद्ध करना है। तो क्वेश्चन इस प्रमेय को तो यही हल हो गया एक तरह से, ये यही हल हो गया है। वो कैसे? क्योंकि ये तो वो की वही रहेगी, त्रिज्या तो वही है। दूसरी बात ये कोण बराबर दे रखा है, जब ये वाला कोण बराबर दे रखा है तो ये भुजा ऑलरेडी बराबर रहेगी। देखिए इसको भी करके देखते हैं। देखिए साफ कह रहा है कि कोण ए ओ बी बराबर है कोण सी ओ डी के, यानी कि ये कोण बराबर है कोण इसके, ठीक है। हमें सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी। तो देखिए त्रिभुज ए ओ बी व सी ओ डी की तुलना करने का हमें ये पता चलेगा कि ए ओ बराबर है ओ सी के और ओ बी बराबर है ओ डी के। क्यों? ए की वृत्त की त्रिज्या है, ये बराबर है इसके, ये बराबर है इसके। ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी, ए की वृत्त की त्रिज्या है। दूसरी बात ए ओ बी कोण दे रखा है सी ओ डी के, तो कोण ए ओ बी बराबर होगा कोण सी ओ डी के, जो दिया गया है। इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा नियम लग रहा है, एस एस का नियम, भुजा कोण भुजा, एस एस के नियम से हम कह सकते हैं साइड साइड एंगल, साइड साइड एंगल, साइड एंगल साइड। इसके नियम से हम कह सकते हैं कि त्रिभुज ए ओ बी समांतर होगा त्रिभुज सी ओ डी के, और समांतर त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं। तो जब ये भुजा इसके बराबर है, ये भुजा इसके बराबर है, दोनों त्रिभुज समांतर में, तो ये भुजा क्या होगी, इसके बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि ए बी बराबर होगी सी डी, यानी इस वृत्त की दोनों जीवाएं बराबर होगी। तो ए ओ बी समांतर में सी ओ डी के, एस एस के नियम से ए बी बराबर होगी सी डी के। ये थी हमारी प्रमेय 2। प्रमेय आपको याद होना अति आवश्यक है। मैं क्लियर कर रहा हूं प्रमेय को आसान तरीके से, एक एक पॉइंट उसे आपको हमेशा आपके दिमाग में फिट रखना है। देखिए नेक्स्ट प्रमेय 3। प्रमेय 3 हमें ये कहती है कि एक वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। तो यह देखिए एक वृत्त है जिस पे ए बी जीवा है, केंद्र ओ से मैंने लंब डाला, ठीक है, ओपी, तो ओपी लंब डाला है ए बी पर। हमें ये देखना है कि ये जब लंब डाला गया है
तो मैं डॉट डॉट से OA और OB इसको मिला दिया, तो हमें दिया गया है कि OP लंब है AB पर। ठीक है, सिद्ध करना है AP बराबर है PP के। हम क्या करेंगे, रचना हमने की है कि O को बिंदु A और बिंदु B से मिलाया, इसको यहां से मिलाया और इसको यहां से मिलाया, हमारे पास दो त्रिभुज बन गए। ये 90 डिग्री का, क्योंकि लंब है, लंब क्या है 90 डिग्री कोण बनेगा। तो अब यहां देखिए उत्पत्ति त्रिभुज AOP और त्रिभुज OBP में तुलना करते हैं अपन। तो यहां साफ ये कह रहा है कि OA बराबर OB होगा, क्यों? A की वृत्त की त्रिज्या ये केंद्र है और ये त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या हो गई, वृत्त की त्रिज्या समान होती है, तो OA बराबर OB त्रिज्या है। और इस त्रिभुज की ये भुजा OP क्या है, उपनिष्ठ हो गई, तो मैं कह सकता हूं कि OP क्या है, उपनिष्ठ है। साथ ही APO या OPA या BPO, APO और BPO बराबर 90 डिग्री, क्यों? क्योंकि जब ये लंब जा रहा है, लंब डाला है, OA लंब OP लंब है किस पर, AB पर, तो ये बनने वाला कोण कितना होगा 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री। इस प्रकार RHS का नियम लग रहा है समकोण त्रिभुज का, तो समकोण त्रिभुज से RHS के नियम से हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज समांतर त्रिभुज इसके, जब समांतर त्रिभुज है तो समांतर त्रिभुज की संगत भुजा और संगत कोण समान होते हैं। तो इसका मतलब हमने ये सिद्ध किया था कि ये भुजा बराबर है इसके, ये भुजा उपनिष्ठ है, तो ये भुजा किसके बराबर होगी, इसके। अतः त्रिभुज AOP समांतर त्रिभुज BOP के RHS के नियम से अतः AP बराबर होगा BP इति सिद्ध। OP लंब AB को समद्विभाजन करता है। इस तरह 3 प्रमेय मैंने बताई है और चौथी प्रमेय इसी की उल्टी है, इसकी विपरीत है, इसकी विलोम। तो आपको ये प्रमेय याद रखना अनिवार्य है। कुछ प्रमेय मैं अगले वीडियो में और आपको समझाऊंगा, उससे रिलेटेड आपको सवाल करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी अगर आपको ये प्रमेय क्लियर है तो।